नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। आज हमारा रेशियो का सेकंड क्लास है। ठीक है, पार्ट 1 हमने कल कर लिया था और कल की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन नंबर 5 से आज की क्लास की हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है रिक और हन्ना के बीच 78 रुपये को 1:2 के अनुपात में बांटा गया। हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था रेशियो, उसमें मैंने बताया था ए बी का रेशियो आपको दे दिया जाएगा और बी सी का रेशियो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो आपसे पूछ लिया जाएगा तो कैसे निकालना है। ठीक है, कल की क्लास में हमने बता दिया था, जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था उसमें। ठीक है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा होगा, ठीक है, तो मैं आई बटन पे यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके आप जरूर देख लें एक बार। ठीक है, अगर वो क्लास आप नहीं देखेंगे तो ज़्यादा कुछ इस क्लास में समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यही है, ए बी सी का रेशियो आपसे पूछ लेगा, ए बी और बी सी का रेशियो दे देगा तो। ठीक है, और क्वेश्चन इससे भी मुश्किल ज़्यादा बना सकता है, तो क्या बना सकता है, ए बी बी सी और सी डी का रेशियो दे देगा अलग अलग और ए बी सी और डी का रेशियो एक साथ पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन मुश्किल बनता है तो। ठीक है, तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और कुछ टाइप्स यहाँ आज मैं कराने वाला हूँ आज की क्लास में, जो कि कुछ इस टाइप के होंगे और भी काफ़ी टाइप्स होंगे। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का खास बात क्या है, इसमें आप पेन फ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना कलम चलाए आप आंसर निकाल सकते हैं। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए पूरी चीज़ें कि कहानी है क्या इसके पीछे। ठीक है, और उसके बाद मैं बता दूंगा कि आप पेन फ्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है मैथ्स के अंदर, कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आप पढ़ें उसके पीछे की कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया रिक और हन्ना। देखिए, मैं रिक को R लिखूँगा और हन्ना को H लिखूँगा। इनका रेशियो है 1:2 के अनुपात में इन्हें रुपया बांटा जाता है। जो रुपया कितना है, रुपया है आपका 78 रुपीज़ हैं और इसको 1:2 के अनुपात में बांटा जा रहा है। ठीक है, अनुपात क्या है, 1:2 है। ठीक है, तो देखिए 78 रुपया दोनों के बीच में बांटा जाएगा, तो 78 वैल्यू हो गया, क्या हो गया, वैल्यू, और वैल्यू हो गया किसकी, 1 और 2 की, यानी 1 और 2 को ऐड करिए 3 की, यानी हन्ना और रिक और हन्ना। 78 रुपया इन्हीं दोनों में बांटा जाएगा, तो 1 और 2 3, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना किसका है, पूछा गया हन्ना का, तो वैल्यू किसकी है, 78 वैल्यू किसकी है, 3 की, और निकालनी किसकी है, हन्ना की, यानी हन्ना 2 की। ठीक है, किसकी निकालनी है, 2 की, तो आपको सीधा सा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। और एक बात और, देखिए ये तो हन्ना का पूछ लिया। ठीक है, अगर रिक का पूछता तो हन्ना का निकाल कर रिक में से -78 में से माइनस कर दे तो रिक का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हन्ना का ही बता देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 और क्या 6, 26 आ गया, और 26 दूना 52, यानी 52 रुपीज़ आपको मिलेंगे हन्ना को। किसको मिलेगा ये, हन्ना को, H को। H की राशि 52 हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि रिक का बताइए, तो क्या करते आप, कुछ भी नहीं करना था। रिक में भी वैल्यू आपको पता है 78 हमारे लिए वैल्यू है किसकी है, 3 की, और वैल्यू पूछा किसका गया है, अगर पूछा होता तो मान लीजिए R का पूछा होता, यानी रिक का पूछा होता तो 1 और यहाँ पे 26। ठीक है, तो डायरेक्ट 26 आपका उत्तर आ जाता रिक का, लेकिन पूछा हन्ना का गया है तो हन्ना का ही बताना है। ठीक है, तो 52 राइट आंसर हो गया। और राइट ऑप्शन की तरफ चलें हम, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, मान लीजिए कि कलम चला के, यानी जैसे मैंने मार्कर चलाया वैसे आप भी पेन चलाएंगे पेपर में। अगर मुझे देखना होता, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, अगर मुझे देखना होता क्वेश्चन, अगर मेरे सामने पेपर में आ जाता, तो देखिए मैं क्या सोचता, 78 वैल्यू किसकी है, 2 1 3, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे 78 को, तो कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, 26, और देखिए आपको 78 को 3 से डिवाइड करना है,
तो आपका 26 आएगा। आप इसे डिवाइड को आसान करने के लिए देखिए कैसे सोच सकते हैं, इसका 3 भाग करिए, यानी 75 है 78 है तो इसको 75 मानिए। 75 का 3 भाग करना आसान होता है क्योंकि आप कई बार पढ़ते आ रहे हैं 25 या 75, ठीक है। तो 25 का 3 भाग हो गया 75 और 3 फालतू हो गया, 75 और 3 78, 3 फालतू हो गया तो एक एक में बांट दीजिए, यानी 26 26 26, ठीक है। ऐसे मैं करता हूँ, ठीक है। और ऐसे आपका माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मुझे पता लग गया यहाँ 26 आ गया, ठीक है। और पूछा किसका गया, हन्ना का, तो 2 से गुना करूँगा तो 26 दूना 52, और आर का पूछा गया होता तो डायरेक्ट 26 गुना 1 26, ठीक है। तो ऐसे मैं सीधा मार्क करता बिना कुछ लिखे हुए, ठीक। तो आपको भी ऐसा प्रयत्न करना है कि आपको भी सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व आपको करना ही नहीं है, ठीक है। जो सॉल्व करना होगा मैं खुद ही बताऊंगा कि इसे आप सॉल्व कर लें, ठीक है। जो चीज़ें होती है मुझे लगता है कि जिससे पेन फ्री किया जा सकता है वही मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप उसे पेन फ्री करने की कोशिश करें, यानी आदत डालें, ठीक है। देखिए जब भी किसी चीज़ का आप प्रैक्टिस में उसको ऐड नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं पेन फ्री की बात करता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस में पेन फ्री करना नहीं सीखेंगे या कोशिश मतलब करना स्टार्ट नहीं करेंगे पेन फ्री प्रैक्टिस में, मॉक्स में या जो चीज़ भी है, तो फिर आप असली पेपर के अंदर यानी एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इसे अपने रेगुलर लाइफ में यूज करें पेन फ्री का, ठीक है। पेन फ्री करने की कोशिश करें। और बाकी पेन फ्री भी बता दिया मैंने और ऐसे भी बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं, ठीक है। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज मतलब अलग है इसका, ठीक है, और डाटा तो अलग होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए बोला गया है इसमें एक पुस्तक है विज्ञान का, उसमें 2 खंड है, एक भौतिक विज्ञान का और एक जैविक विज्ञान का, यानी भौतिक विज्ञान का है एक, हाँ भौतिक विज्ञान का है, भौतिक विज्ञान का, ठीक है, और एक है जैविक विज्ञान, जैविक विज्ञान, ठीक है। इनका जो अनुपात है ये है 5:4 के अनुपात में, ये है 5 और 4 के अनुपात में है ये, ठीक है। 5 और 4 के अनुपात में है, भौतिक 4 है और जैविक, भौतिक 5 है और जैविक 4 है, ठीक है। और कुल पृष्ठ 540 हैं, तो 540 हमारे लिए क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। 540 हमारे लिए वैल्यू हो गया, यानी 540 हमारे लिए वैल्यू हो गया, ठीक है। 540 वैल्यू किसकी, दोनों की, यानी भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान की, यानी 5 + 4 यानी 9 की, ठीक है। अब पूछा गया है हमसे कि जैविक विज्ञान की पेज कितनी है, तो जैविक विज्ञान की पेज कितनी है, 4, तो सीधे सा हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखिए 540 कुल पेज हैं और पेजों की जो अनुपात है 5:4 का है भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान में, तो आपसे सिंपल सा पूछ लिया गया है जैविक विज्ञान की पेजों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए 540 वैल्यू किसकी हो गई, 5 और 4 यानी 9 की, और वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए जैविक विज्ञान की यानी 4 की, तो 540/9 गुने 4। अब इससे 54 को 540 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 9 × 6 = 54 यानी 60, ठीक है। और 60 को 4 से आप गुना करेंगे तो सीधे सा आपको मिलेगा 240, 240 आपको मिल गया यहाँ से, तो 240 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका 240 हो जाएगा, और राइट इसी ऑप्शन को देखें तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी बी में 240 है, ठीक है। देखिए ये तो मैंने पेन यूज करके किया, ठीक है, और आप चाहें तो बिना पेन यूज किए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आपको पता है 540 है और 5 4 9, यानी 540 वैल्यू है किसकी, 9 की, तो 540/9, ठीक है। तो आपको पता है 60 बार में जाएगा, ये 540/9 करेंगे तो 60 बार में जाएगा, ठीक है। तो 60 है और पूछा किसका है, 4 का, तो 6 × 4 = 24 यानी 240। डायरेक्ट आप बिना पेन यूज किए आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें पेन फ्री करने की, ठीक है।
पेन फ्री करने की कोशिश करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है दो संख्याएं 7-11 के अनुपात में है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 32 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसे भी आप पेन फ्री कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं लिख के बताता हूँ, उसके बाद पेन फ्री बताऊँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर है, ठीक है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है, इसका अनुपात है 7:11। पहला संख्या अगर 7 है तो दूसरा 11 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर है 32, तो 32 हमारे लिए क्या हो गया, वैल्यू हो गया। 32 क्या हो गया हमारे लिए, वैल्यू हो गया। 32 वैल्यू है किसकी, अंतर की, इन दोनों की। तो यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अंतर आपका 7 और 11 में अंतर आपका 4 का है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया इसके अंतर। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो 7 और 11 में सबसे बड़ी क्या है, 11 है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा 11 से यहाँ गुना कर देना है। ठीक है, अब आप 32 को 4 से भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, और 11 8 88, यानी 88 आपका राइट आंसर हो गया। 88 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और राइट ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। इसे पेन फ्री कैसे करते हैं, देखिए इसको पेन फ्री करना होता तो मुझे पता है दो संख्याएं 7 और 11, उनके बीच का अंतर है 32, तो 32 से मुझे पता है वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू होगी, 7 और 4 के डिफरेंस की। तो 7 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 7 और 11 का डिफरेंस क्या होता है, 4, तो 32/4 यानी 8। सबसे बड़ी पूछ लिया गया तो 11 से गुना करेंगे, छोटी पूछ लिया जाता तो 7 से गुना करते हैं, तो 8 × 11 यानी 88, और छोटी पूछा जाता, छोटी संख्या तो यानी 7 × 8 यानी 56। ठीक है, लेकिन बड़ी पूछा गया तो बड़ी का ही आंसर करेंगे। ठीक है, ए वाला 88। ठीक है, कई बार ऑप्शन में आप गड़बड़ हो जाएंगे, कई बार आप सवाल सही से नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि छोटा वाला निकालना है। ठीक है, तो आप 8 से 56 कर देंगे, 56 भी 56 यानी 56 भी ऑप्शन में है, तो वहाँ गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में 900 रुपये की राशि वितरित की गई। एक्स और जेड की राशि के बीच का अंतर होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है, इसी में से कोई अंतर होगा। ठीक है, देखिए बोला गया है एक्स वाई जेड हैं, उनके बीच में 4 5 6 के अनुपात में राशि वितरित की जाती है, जो भी राशि है 900 हमारे लिए वैल्यू हो गई। ठीक है, तो पूछा गया एक्स और जेड के राशि का अंतर कितना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना आपको, और सिंपल सा एक्स वाई और जेड लिख लेना है। अनुपात क्या है इनका, अनुपात आप देखेंगे तो 4 है, 5 है और 6 है। 4 5 6 के अनुपात में है, 900 रुपये हैं, यानी 900 हमारी वैल्यू हो गई किसकी, एक्स की, वाई की और जेड की, यानी तीनों की। देखिए 900 हमारे लिए क्या होगी, वैल्यू। देखिए 900 ऊपर, और वैल्यू होगी किसकी, तीनों की, यानी एक्स वाई जेड की। तो 6 5 11 और 11 4 15, यानी 900 वैल्यू 15 की। ठीक है, बोला गया है आपको एक्स वाई या एक्स का या फिर वाई का या फिर जेड का नहीं पूछा गया, अंतर पूछ लिया गया है, यानी एक्स और जेड का अंतर कितना है। तो अंतर आप यहाँ पे देख लीजिए, जो इसके अनुपात का अंतर होगा वैल्यू में, मतलब यही वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो राशि में आ जाएगा अंतर। ठीक है, तो देखिए 4 और 6 में अंतर कितने का है, 2 का है। आप सबको पता है 4 और 6 में अंतर 2 का है, तो गुना किससे करेंगे, 2 से करेंगे। डिवाइड करिए 6 यानी 60 बार में। ठीक है, 15 छक्का 90 यानी 60 बार। ठीक है, और 60 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120। 120 आ गया, तो 120 आपका राइट आंसर हो गया, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे भी पेन फ्री किया जा सकता है, मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट इसे पेन फ्री करता बिना पेन यूज किए हुए। ठीक है, देखिए मुझे पता है एक्स वाई जेड को 4 5 6 के अनुपात में 900 रुपये में डिवाइड करना है, तो पूछा गया एक्स और जेड के बीच का अंतर कितना है, तो मैं देखता डायरेक्ट 900 है, मुझे पता है वैल्यू है किसकी, 4 5 6 की, यानी 6 5 11 और 4 15। ठीक है, तो 900/15 यानी 6 बार यानी 60 बार। ठीक है, और इसके बीच का अंतर मैं डायरेक्ट देख लेता है, यहाँ से 2 का है, तो 60 दूना 120। डायरेक्ट मैं पेन फ्री करता है इस क्वेश्चन को, अगर मुझे करना होता तो। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि पेन फ्री करना, मतलब करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। ठीक है, जब भी आप मॉक्स वगैरह दें तो पेन फ्री कुछ क्वेश्चन को
करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 117 गेंदें ए, बी और सी के बीच 2, 4, 7 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, सी की तुलना में ए को कितनी अधिक गेंदें प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए 117 गेंदें हैं, ए बी सी को 2, 4, 7 के अनुपात में बांट दिया गया। ठीक है, ए बी सी के बीच में, तो पूछा गया सी की तुलना में ए को कितनी गेंदें प्राप्त हुई। ऑप्शन है, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन किस क्रम में है। तो देखिए आपको यहाँ पे ए बी सी लिख लेना है। ठीक है, अनुपात क्या है 2, 4, 7, 2, 4, 7 है, 5 नहीं है, ये 7 है। ठीक है, तो देखिए 117 डायरेक्ट आपके लिए वैल्यू हो गई। 117 क्या है, वैल्यू है। ठीक है, ये आपको पता है 117 आपके लिए वैल्यू है। 117 वैल्यू हो गई किसकी, ए बी सी की, यानी 7, 4 और 2 की, यानी 7, 4, 11 और 2, 13 की। ठीक है, देखिए डायरेक्ट नहीं पूछा कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला या सी को कितना मिला। ठीक है, या ए को कितना, ए और बी का अंतर कितना है और बी और सी का अंतर कितना है, या फिर ए और सी का अंतर कितना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है सी की तुलना में ए को कितनी गेंदें प्राप्त हुई। ठीक है, तो देखिए पहले सी का निकाल लेते, पहले ए का निकाल लीजिए। ठीक है, पहले ए का निकाल लीजिए 2। ठीक है, तो देखिए 117 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका सीधा आएगा 9 बार में, 13 9 117। ठीक है, तो और 9 दूना 18, यानी एक किसको प्राप्त हुआ, 18 गेंदें, 18 गेंदें ए को प्राप्त हुआ। 18 गेंदें किसे प्राप्त हुई, ए को। ठीक है, उसके बाद बोला गया है सी से तुलना करना है, तो एक बार सी का निकालिए, यानी 117/13 और सी कितना है 7, तो 7 से गुना करिए, वापस यहाँ पे से 9 आ जाएगा, 9 7 63, यानी 63। ए आपका सी को प्राप्त हुआ, किसे प्राप्त हुआ, सी को। तो पूछा गया है ए सी की तुलना में ए को कितनी गेंदें प्राप्त हुई, यानी इससे तुलना करना है, इससे कितनी प्राप्त हुई। तो देखिए सी की तुलना में ए को कितनी प्राप्त हुई, 45। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 45, तो ए को 45 कम। ठीक है, सी की तुलना में ए को 45 कम गेंदें प्राप्त हुई। ठीक है, 45 कम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप 45 कम का है, नीचे है डी, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप देख सकते थे, इन दोनों का अंतर भी ले लेते, 117 मतलब 117/13 गुने 5। ठीक है, तो 9 5 45 डायरेक्ट आ जाता, तो कम है। ठीक है, ये कम है ना ए, तो डायरेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 5100 रुपये को ए बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। ठीक है, देखिए ए और बी है, ए और बी, 5100 रुपये 8 और 9 के अनुपात में बांटा गया। रुपये कितना है, 5100। ठीक है, तो 5100 हमारे लिए क्या हो गई, वैल्यू हो गई किसकी, दोनों की, यानी 5100 जो रुपया है वो ए और बी में ही बांटना है, यानी 8 और 9 में बटेगा, यानी तो टोटल है, तो इसका टोटल कितना होगा, 8 9 का 17। ठीक है, तो बटे क्या हो जाएगा, 5100 वैल्यू हो गई 17 की। ठीक है, पूछा गया है बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए बी का भाग अधिक है, जी है, बिल्कुल है। देखिए ए है 8 और बी है 9, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, बी ए से 1 अधिक है। तो क्या पूछा है, अधिक का पूछा गया, तो सीधे सा अधिक यानी 1 लिख देंगे यहाँ पे। 5100 वैल्यू 17 की और 1 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, 17 तिया यानी 300 और ठीक है 17 तिया 51 यानी 300 आ गया, और 300 को 1 से गुना करेंगे तो 300 ही आएगा आपका, तो 300 आपका सही उत्तर हो गया। सही उत्तर क्या हो गया, 300 हो गया। और राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ये मतलब 1 को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 8 लिखते। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बी को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आप 9 लिखते। ठीक है, तो 3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। एक जो डिफरेंस पूछ लिया गया है, ठीक है, दोनों का अंतर पूछ लिया गया, यानी बी कितना अधिक है ए से। ठीक है, तो आपने बता दिया। एक पूछ लिया जाता कि ए का
भाग कितना होगा, तो आप बता देते 8 यहाँ रख करके। एक पूछ लिया जाता 9 का भाग कितना होगा, तो 9 यहाँ रख करके आप बता देते। ठीक है, इस क्वेश्चन को पेन फ्री भी आप कर सकते हैं। 51 से वैल्यू किसका हो जाएगा, 17 का। ठीक है, यानी 17 3 51 यानी 300। पूछा गया एक बी कितना अधिक है ए से, तो अधिक है बी, जी बिल्कुल है। तो 8 ये है 9 ये है, एक अधिक है, तो 300 गुने 1 यानी 300 आपका राइट आंसर आ जाता और सही उत्तर 300 हो जाता और राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता। ठीक है, इस तरह से आप पेन फ्री कर सकते थे। ठीक, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात 4:3 और 6:7 होता है। ठीक है, दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात, पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितने मिश्रण लीटर में, ठीक है, लीटर में को पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण को साथ में जोड़ा जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बोला गया 2 कंटेनर है और कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात है। ठीक है, देखिए ये आपका कंटेनर पहला हो गया, ये शहद हो गया। ठीक है, ये शहद और ये पानी, ठीक है, का अनुपात है 4:3 है एक में और दूसरे में है 6:7 शहद और पानी का अनुपात। ये हो गया कंटेनर पहला और ये हो गया कंटेनर दूसरा। ठीक है, 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात 4:3 है और दूसरे में शहद और पानी का अनुपात 6:7 है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है इसमें दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए, यानी इसमें पानी और शहद बराबर हो जाए, इसके लिए अन्य कंटेनर से कितने, यानी बाकी एक ही बच गया पहला कंटेनर, उससे कितने मिश्रण को पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाना है। ठीक है, तो देखिए 3.5 लीटर हमारे लिए वैल्यू हो गई। वैल्यू क्या हो गई, 3.5 लीटर। 3.5 लीटर वैल्यू हो गई किसकी, इसकी पहले कंटेनर की, यानी 4 और 3 की। तो देखिए एक कंटेनर है, उसमें पानी और शहद दोनों है। ठीक है, और यहाँ पे पानी और शहद दोनों है, इसमें मिश्रण है चूंकि ये। ठीक है, तो 4 और 3 7 हो गया, ये भी मिश्रण और ये भी मिश्रण, तो यहाँ पे आपका 7 आ गया। ठीक है, और मिलाना किस में है, सेकंड वाले में। ठीक है, सेकंड वाले में आपको बोला भी गया है दूसरे कंटेनर में शहद और पानी समान अनुपात में प्राप्त करने के लिए, तो इसमें मिलाना है, तो इसमें मिलाइए, इसको वैल्यू हो जाएगा आपका 3.5 वैल्यू हो गया 7 का, और वैल्यू किसकी चाहिए, 7 और 6 यानी 13 की। 7 दूसरे में 6 शहद है और 5 क्या है, पानी है, तो टोटल कितना हो गया मिश्रण, 7 6 13 लीटर का। तो 13 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 13 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा 0.5, और 13 को 5 से गुना करेंगे, 13 पंचे 65 यानी 65, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6.5। 6.5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतना लीटर में है, किस चीज़ में है, लीटर में है, इतना लीटर मिश्रण। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ए हो गया, राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते थे। ठीक है, और देखिए यही एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा मतलब ऐसे करने लायक था, लिख के करने लायक था। इसे भी मैं देखता तो डायरेक्ट मैं इसे भी पेन फ्री ही करता। मुझे पता है पहले कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात है 4:3 और दूसरे में है शहद और पानी का 6:7, तो 3.5 वैल्यू किसकी होगी, 7 की, यानी 0.5, 3.5/7, तो कितना आ जाएगा 0.5, और 13 से सीधा गुना करना है, तो 13 पंचे 65 यानी 6.5। ठीक है, मैं डायरेक्ट इतना ऑप्शन टिक करता बिना पेन चलाए हुए। ठीक है, तो ये आपका तरीका था, काफ़ी बेहतरीन तरीका है, बहुत ही बढ़िया ढंग से मैंने इसे समझा दिया। ठीक है, तो ये आपका था अनुपात। ठीक है, रेशियो का ये सेकंड क्लास है और इसी के साथ आपका ये रेशियो खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, रेशियो मतलब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, कल की क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें आप एक बार। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, जितने लोग भी आप कमेंट करते हैं हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ, तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई करूँगा। ठीक है,
तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।